नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आप सभी दर्शकों के समक्ष एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की कहानी एक नीलकंठ पक्षी की कहानी है। आज इस कहानी में नीलकंठ पक्षी ने 4 ऐसी बातें बताई हैं। इन 4 बातों पर यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अमल करता है और जीवन में उतार लेता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी में किसी प्रकार का दुख नहीं आता और कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आज की कहानी में आपको यह भी मालूम होगा कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। दोस्तों, इन शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद और प्रेरणादायी कहानियों का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व होता है। इन शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानियों से हमें अपने जीवन में अच्छी सीख मिलती है। दोस्तों, यह कहानी ऐसी ही कहानी नहीं होती बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। इन छोटे छोटे पलों और इन कहानियों में छिपे ज्ञान को यदि कोई भी इंसान प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन में कभी भी दुख नहीं उठाता। ऐसे में आप सभी दर्शकों को नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों को बताने जा रहा हूँ। वो बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार आप फ़ायदा इस वीडियो से उठाते हो, आप अपने मित्रगणों और उनके अपने सगे संबंधियों को शेयर अवश्य कर दें ताकि उनको इस प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ मिल सके। नीलकंठ पक्षी द्वारा बताई गई बातों का ज्ञान उनको भी प्राप्त हो सके ताकि उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा कभी न हो सके। तो मित्रों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानी। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। घने जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहा करता था। नीलकंठ और उसकी पत्नी बड़े ही आनंद से रहते थे। यह पत्नी अति सुंदर थी और अपना विवाहित जीवन प्रसन्नता से व्यतीत कर रहे थे। उनके सामने कोई झगड़ा करते तो वे उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि उन्होंने अपने विवाहित जीवन में कभी झगड़ा ही नहीं किया था। नीलकंठ की पत्नी अति जिज्ञासु किस्म की औरत थी। वह अपनी पति नीलकंठ से तरह तरह की शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी बातें सुना करती थी। आज वह उदास थी। यह देख नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आज तुम काफ़ी उदास दिख रही हो। तब नीलकंठ की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरा मन किसी कार्य को करने में नहीं लग रहा है और मन काफ़ी व्याकुल हो रहा है। हे प्राणनाथ, ऐसी बातें बताओ जिससे मुझे मालूम हो सके कि लोग क्यों झगड़ा करते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं और ऐसा क्या करना चाहिए कि इंसान आपस में झगड़ा न करे। इसको सुनकर नीलकंठ ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें ऐसी शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद और प्रेरणादायी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और तुम्हारा मन शांत और व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। हे प्रिय, ध्यान लगाकर सुनना। हे प्रिय, बहुत समय के पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। यह जोड़ा बहुत ही सुंदर था और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया था और ना ही किसी को झगड़ते देखा था, और जो झगड़ते थे उनको वे मूर्ख समझते थे। खुद भी दुखी होते थे। जहाँ भी झगड़ा होता था उनको बुलाया जाता था। समाज में उनका काफ़ी नाम और सम्मान था। सभी उनकी बात मानते थे। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता वो दोनों जाते और उन्हें समझाते कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करने से घर का माहौल खराब होता है और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी अपना घर नहीं बनाती हैं। उस घर में कभी धन की बरकत नहीं होती है और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती है और माँ लक्ष्मी भी अपना स्थायी स्थान नहीं बनाती हैं। नीलकंठ ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, वह किसान और उसकी पत्नी अपने समाज के अलावा दूसरे समाज में भी जाते थे। जहाँ झगड़ा होता था
वहाँ जाकर भी समझा कर आते थे कि लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है। प्रिय मित्रों, उस किसान का पूरे गांव और आसपास के गांवों में भी काफ़ी नाम था। वह किसान व उसकी पत्नी बड़े ही सुलझे और शांत स्वभाव के थे। समाज में उन्हें बड़ा ज्ञानी माना जाता था। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनकी बातों, उनके सुझावों और फैसलों को मानते थे। नीलकंठ ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, उस किसान की पत्नी ईश्वर की कृपा से गर्भवती हो जाती है और समय आने पर उसकी पत्नी 4 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। चारों बच्चे पुत्र होते हैं। 4 पुत्र पाकर किसान दंपत्ति अत्यंत प्रसन्न थी। समय के साथ चारों बच्चे कब बड़े हो गए उनको मालूम ही नहीं हुआ। जब पुत्र बड़े हो गए तो किसान और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न थे। किसान की पत्नी ने किसान से कहा, स्वामी, अब हमारा घर संपन्न हो चुका है। अब हमारे घर में, परिवार में कोई कमी नहीं है। अब किसान और उसकी पत्नी चारों बच्चों के साथ खुश थे। सभी घर में खुशी खुशी रहा करते थे। धीरे धीरे चारों पुत्र और बड़े हुए तो किसान को चिंता सताने लगी और सोचने लगा कि अच्छी सी लड़कियां देखकर अपने चारों पुत्रों की शादी कर दूं, जिससे वह चारों अपना दाम्पत्य जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर सकें, हमारे परिवार का वंश बढ़ा सकें और वंश को आगे बढ़ा सकें। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपनी संतान की शादी करे और अपने कर्तव्य को पूरा करे। प्रिय, इसलिए किसान अपने पुत्रों के लिए वधुएं तलाशने लगा। काफ़ी भाग दौड़ के बाद किसान को अपने चारों पुत्रों के लिए 4 सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं। अब किसान अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने चारों पुत्रों का विवाह उन चारों लड़कियों से हंसी खुशी से करवा देता है और उन चारों लड़कियों को अपनी पुत्र वधू बना लेता है और अपने घर ले आता है। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि अब उस किसान के घर 10 लोग हो गए। अभी उस किसान का संपूर्ण परिवार हो चुका है। सभी हंसी खुशी से रह रहे हैं। किसान अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो आधी उम्र बची है वह खुशी खुशी और सुख से कट जाए। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है कि किसान की बड़ी पुत्रवधू खाना बना रही होती है तो किसान की पत्नी पुत्रवधू से पूछती है कि क्या कर रही हो। पुत्रवधू ने उत्तर दिया, सब्जी बना रही हूँ और बन चुकी है, बाकी खाना बना रही हूँ, ऐसा पुत्रवधू ने कहा। किसान की पत्नी ने कहा कि सब्जी में नमक इतना नहीं डाला जाता है और किसान की पत्नी अपनी बहू को बहुत डांट और फटकार लगाती है। यह सब किसान देख रहा था। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि मैं देख रहा था कि तुम छोटी सी गलती के लिए तुम बहुत ज़्यादा डांट रही थी और फटकार लगा रही थी। यह छोटी छोटी बातों पर भड़कना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या तुम्हारे माता पिता ने इतना भी नहीं सिखाया कि घर कैसे चलता है और संभाला जाता है? किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि कोई भी व्यक्ति 1-2 बार सुन सकता है, रोज़ाना वही बातें कही जाएं तो कोई भी सहन नहीं कर पाता। यदि वही बातें बार बार की जाएं तो गृह युद्ध होना निश्चित है। किसान ने इस प्रकार समझाने पर उसकी पत्नी ने उसका अपमान कर दिया और कहा कि सुनो जी, आप मर्द हो तो मर्दों की तरह रहो, हम स्त्री हैं और हम स्त्रियों का काम हम स्त्रियों को करने दो। और सुनो जी, हमारे बीच में आपको दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार किसान से बोलकर उसकी पत्नी उसका मुंह बंद कर देती है, जो सरासर किसान का अपमान भी करती है। किसान अपना सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। किसान की पत्नी अपने पुत्र वधुओं पर रोजाना हुक्म चलाने लगी। फिर एक दिन किसान ने वही हालात देखे और अपनी पत्नी से कहा कि
मैं तुम्हारी इन आदतों से तंग आ चुका हूँ। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, क्या आपको मेरे द्वारा बताई गई किसान व उसकी पत्नी और 4 पुत्रों और पुत्रवधुओं की कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? नीलकंठ की पत्नी ने कहा, हाँ प्राणनाथ, आप जिस तरीके से बता रहे हो बहुत अच्छी लग रही है। आगे सुनाओ कि क्या हुआ। प्रिय, किसान की पत्नी ने किसान से अपमानित करने वाली भाषा में कहा कि सुनो जी, बात कुछ ऐसी है कि यह घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस घर पर मेरा अधिकार है और मेरा ही रहेगा। मैं इस घर की मुखिया हूँ, तो इस घर में मेरी ही चलेगी। मेरे अलावा इस घर में किसी की नहीं चलेगी। यह बात किसान की बड़ी पुत्रवधू सुन रही थी। उसने जाकर अपनी तीनों देवरानियों को बता दी कि हमारी सासू माँ आज ससुर जी से कह रही थी कि यह घर मेरा है और इस घर में मेरी ही चलेगी और मैं ही रहूँगी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उन चारों पुत्रवधुओं को इस बात की जानकारी होती है कि सासू माँ हम चारों के बारे में ऐसा सोचती हैं, तो चारों बहुएं भड़क जाती हैं और महायुद्ध शुरू हो गया। अब चारों बहुएं अपने चारों पतियों के साथ अपने ससुर जी के पास जाती हैं और कहती हैं, ससुर जी, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं कि अब हमें इस घर में नहीं रहना है। हमें अब इजाज़त दीजिए, हम कहीं घर से बाहर दूर रहेंगे और खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। यह कहकर घर से जाने लगी। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस तरह किसान और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी होते हैं और पछताते हैं। किसान सोचता है कि हमारी पत्नी की छोटी छोटी गलतियों से आज हमारी पुत्रवधुएं और हमारे चारों बेटे घर छोड़कर जा रहे हैं। इस प्रकार किसान की चारों पुत्रवधुएं और चारों पुत्र अलग अलग मकान लेकर रहने लगे। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, उस किसान के घर पहले 1000 रुपये में खर्चा चल जाता था। अब चारों बेटे और बहुएं अलग अलग मकान में रहने के कारण हर बेटे बहुए का खर्चा 1000 रुपया हो रहा है, और जबकि वह 500 रुपये कमा रहे हैं और खर्चा 1000 कर रहे हैं। इस प्रकार तो बर्बाद होते जा रहे हैं और माता लक्ष्मी का अपमान हो रहा है। यदि वह 500 कमा रहे थे तो 200 रुपये खर्च ही करते और 300 रुपये बचाते, तो यह बचत कुछ दिन बाद काफ़ी हो जाती। नीलकंठ ने पत्नी से कहा, यदि वह 500 रुपये कमाते हैं और खर्चा 1000 रुपये कर रहे हैं, तो वे माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके घर स्थायी रूप से नहीं रह सकती। हे प्रिय, इस प्रकार समय व्यतीत होता गया। वे बेटे और उनकी बहुएं पूर्ण रूप से गरीब हो गईं। माता लक्ष्मी ने उन पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा ली और पूरे तरीके से उनका साथ छोड़ दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने अपना मुख मोड़ा तो उनके पास एक पैसा भी नहीं रहा और वे चारों पुत्रवधू और उनके पति गरीब व कंगाल हो गए। हे प्रिय, वो एक तरह के भिखारी बन गए। तो उस किसान की चारों पुत्रवधुएं अपने पतियों के साथ अपने ससुर जी के पास आती हैं और कहती हैं, ससुर जी, हम कंगाल हो चुके हैं। हमारे पास न खाने को अनाज है, न पहनने को कपड़े, न बिछाने को बिस्तर है और न रहने के लिए मकान है। ससुर जी, हम पर दया कीजिए और शरण दीजिए। नीलकंठ ने कहा, हे प्रिय, हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, और जिस इंसान के पास ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं वह इंसान जीवन में कंगाल ही कहलाता है। इसी को असली कंगाल और कंगाली का रूप कहते हैं। हे प्रिय, किसान की चारों पुत्रवधुएं अपने पतियों के साथ जैसे ही किसान के पास आती हैं, तो किसान अपने सामने चारों पुत्रवधुओं और
पुत्रों को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, पुत्र चाहे कितने भी नालायक हों, निकृष्ट हों, खराब हों, भुलक्कड़ हों और फिर चाहे कैसे भी हों, माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। वे उन्हें क्षमा कर देते हैं और शरण दे देते हैं। किसान अपने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ देता है और फिर उनसे कहता है कि हे पुत्रों, मैं तुम चारों के लिए आज ऐसी 4 बातें बताता हूँ। अगर इन 4 बातों का अपनी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखते हो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी गरीबी देखनी नहीं पड़ेगी, कभी बेइज्जती सहन नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारे जीवन में कभी दुख भी नहीं आएगा। नीलकंठ ने कहा, हे प्रिय, किसान जो अपने चारों बेटों से कहता है कि सुनो, यह पहली बात, स्त्रियों की लड़ाई में पुरुषों को कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, ना ही कुछ बोलना चाहिए। स्त्रियों के वार्तालाप में बीच में बोलने पर अपमान का भागीदार होता है। स्त्रियां जैसा सोचती हैं वैसा ही बोलती हैं, उनके पेट में कोई बात नहीं पचती है। जैसे कि मैंने तुम्हारी पत्नियों के बचाव में तुम्हारी माँ से कहा तो तुम्हारी माँ ने मेरी एक बात नहीं मानी और मेरा अपमान कर दिया। इसलिए स्त्रियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। हे प्रिय, जो अपने पुत्रों को दूसरी बात बताता है, हे मेरे प्रिय पुत्रों, कभी भी अपनी औकात से बाहर काम नहीं करना चाहिए। जैसे अगर 500 रुपये कमा रहे हो तो ईमानदारी से 250 रुपये ही खर्च करना चाहिए, न कि 1000 रुपये खर्च करना चाहिए। अगर 250 रुपये कमा रहे हो और 500 रुपये खर्च करते हो तो रोड पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए हर मनुष्य को अपनी औकात के अनुसार काम करना चाहिए, अपनी प्लानिंग और रणनीति बनानी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और खर्च करना चाहिए। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, अब किसान अपने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं को तीसरी बात बताता है और कहता है, पुत्रों, हमें कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे झाड़ू होता है, उसमें एक नहीं अनेक तीलियाँ होती हैं, वे सभी मिलकर झाड़ू बनाती हैं और सफाई और कचरे को बाहर करने में काम आती हैं। यदि उसकी तीलियों को अलग कर दिया जाए तो वह किसी काम की नहीं रहती। तीलियाँ चारों तरफ बिखर जाएंगी, हर आदमी उनको लात मारेगा। यदि एक साथ रहोगे तो पुत्रों, तुम्हारा दुश्मन भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अब किसान अपने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं को चौथी बात बताता है और कहता है कि पुत्रों, कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी की हर बात नहीं माननी चाहिए। पत्नी को पति की बात भी माननी चाहिए। जो पुरुष पत्नी की हर सही व गलत को मानता है, वह जोरू का गुलाम बनकर रहता है। ऐसा पुरुष हमेशा गरीब व निर्धन ही रहता है। माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं और कभी भी उसके घर में प्रवेश नहीं करती। नीलकंठ ने कहा, प्रिय, इस प्रकार किसान अपने चारों पुत्रों को ये 4 बातें समझाता है। यह सुनकर नीलकंठ पक्षी की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, आपकी ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी कहानी मुझे अति प्रिय लगी। अभी मेरे मन की व्याकुलता शांत है, मेरा मन प्रसन्न है और मैं खुश हूँ। प्रिय दर्शकों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल शुक्ला जी आगरा वाले को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रिय मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम मित्रों।